नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस मूल विधि की क्लास में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के महत्वपूर्ण 50 MCQ करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए, इसका पहला सवाल है। प्रश्न नंबर 1, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन ए, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। यह नहीं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इसका संक्षिप्त नाम, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 10 जनवरी 2006 को पारित हुआ। 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। इसमें टोटल 21 धारा हैं। इसमें भाग 1 भी नहीं है। कुल कितनी 21 धारा हैं। आइए, सवाल नंबर 2। इस अधिनियम के अनुसार बालक और लड़की की विवाह के दौरान न्यूनतम आयु क्या है? धारा 2 के अधिनियम। धारा 2 के अधीन धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण धाराएं का उल्लेख, यानी परिभाषा दी है। जैसे धारा 2 के काम में बालक, अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह बालक है। अगर लड़का की उम्र 21 वर्ष से कम है तो वह बालक है, जो कि धारा 2 के काम में दी गई। तो हमारा सही जवाब होगा, इसमें मुझे लड़की, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, धारा 2 का आगे बता दी। अब धारा 2 की खा में दिया गया है बाल विवाह। क्या? बाल विवाह। धारा 2 के धारा 2 के गा में संपदाकारी पक्ष को, धारा 2 के 4 या घा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के संबंधित बताया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3, इस अधिनियम के अनुसार बालक लड़का की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 21 वर्ष। धारा 2 के का में परिभाषित किया है। लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 4, अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी 1 नवंबर 2007 को 10 जनवरी 2007 में पारित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 5, बाल विवाह किस प्रकार का होता है? जहां लड़का 21 वर्ष से कम या लड़की 18 वर्ष से कम हो, वहां बाल विवाह। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह धारा 2 की खा में परिभाषित किया बाल विवाह। अगला प्रश्न नंबर 6, बाल विवाह किसके विकल्प में शून्य होगा? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो पक्षकार बालक होगा, यानी यह हमारे धारा 3 किसमें? धारा 3 में अनुबंध कराने वाले पक्षकार में से किसी एक का बालक होना विवाह का शून्यकरण होगा, यह इसमें बताया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न नंबर 7, शून्यकरण के लिए आवेदन कितने समय के भीतर होता है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 2 वर्ष वयस्क होने के बाद। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 8, बाल विवाह में जन्मे बच्चे की वैधता क्या होगी? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैध होगी, जो कि धारा 6 में इसके बारे में बताया है, यानी पुत्र औरस होगा। औरस का मतलब
और इसका मतलब पति पत्नी द्वारा उत्पन्न यानी उसे धर्माज्ञ संतान माना जाएगा, यानी अवैध नहीं माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। धारा 6 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न नंबर 9, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन नियुक्ति करता है? तो हमारी राज्य सरकार। हमारा ऑप्शन ए सही है। यह धारा 16 में राज्य सरकार बाल प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है। धारा 2 के 4 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया है, एक लोक सेवक होंगे। अगला प्रश्न नंबर 10, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को क्या माना जाता है? तो मैंने अभी बताया ऑप्शन ए लोक सेवक, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 11, बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ऑप्शन हमारा बी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, यदि पुरुष 21 वर्ष से अधिक आयु का होकर बाल विवाह करता है तो सजा कितनी होगी? अगर पुरुष 21 वर्ष से अधिक है, अगर लड़की 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए सजा कितनी होगी? यह धारा 9 में बताया। धारा 9 में 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, हटाता हूँ, नहीं, ऑप्शन ए 2 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना, या दोनों। जुर्माना कितना होगा? 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यह धारा 9 में बताया। किसमें? धारा 9 में। अगला प्रश्न नंबर 13, बाल विवाह रोकने के लिए व्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, व्यादेश की अवज्ञा करने पर विवाह कैसा होगा? तो शून्य होगा। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 15, बाल विवाह में महिला पक्षकार को भरण पोषण का आदेश कौन दे सकता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिला न्यायालय, जो धारा 4 में बताया है। बाल विवाह महिला, अगर बाल विवाह होता है जिसमें महिला की उम्र 18 वर्ष से कम होती है, 18 वर्ष से कम होती है तो उसका भरण पालन पोषण उसके माता पिता करेंगे। अगर पति वयस्क है तो पति करेगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए जिला न्यायालय। अगला भरण पोषण कब तक दिया जाएगा? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुनर्विवाह तक। जैसे उसका विवाह 18 वर्ष की कम आयु में हुआ था तो वह विवाह रद्द हुआ, तो उसका भरण पोषण दिया जा रहा है। जब उसकी 18 वर्ष से उम्र अधिक होती है उसके बाद उसका भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ओ ए, यानी पुनर्विवाह तक। अगला प्रश्न नंबर 17, अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर, भारतीय नागरिक पर जो विदेश में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू से संबंधित होती है। संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006, विस्तार संपूर्ण भारत पर भारतीय नागरिक विदेश में भी हैं। लागू 1 नवंबर 2007 को यह लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 18, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है? तो बाल विवाह रोकना यह शामिल है, साक्ष्य संग्रह करना ये भी शामिल है, विवाह संपन्न कराना तो यह शामिल नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 19,
सद्भावना कार्य करने पर अधिकारी का क्या संरक्षण है? कोई मुकदमा नहीं, यानी कोई संरक्षण नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, यह धारा 18 से संबंधित है। दहेज नहीं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम धारा 18 से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 20, अधिनियम किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2029 को प्रस्तावित किया, तब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाए। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, धारा 3 के अनुसार बाल विवाह किसके विकल्प पर शून्यकरण होता है? तो बाल पक्षकार का। तो मैंने अभी बताया ना, धारा 3 के तहत अगर एक पक्ष बालक है तो वह विवाह का शून्यकरण होगा। तो हमारे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, शून्यकरण का आवेदन बाल पक्षकार को 22 होने के बाद कितने समय में करना होता है? तो हमारा ऑप्शन बी 2 बरस, यानी 22 होने के बाद, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, 2 बरस। अगला प्रश्न नंबर 23, यदि बाल विवाह के बाद बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्थिति क्या है? तो हमारी धारा 6 में वैध यानी अवैध नहीं। हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। प्रश्न नंबर 24, धारा 4 के अनुसार बाल विवाह में संपत्ति या उपहार वापस करने का आदेश कौन दे सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए, जिला न्यायालय। अगला प्रश्न नंबर 25, धारा 9 के तहत बाल विवाह करने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन बी 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 26, एक क्वेश्चन रिपीट है, किससे संबंधित है? धारा 9 से संबंधित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 26 का इस प्रकार आंसर कौन सा है? सही है। अब प्रश्न नंबर 27, धारा 11 के अनुसार बाल विवाह में महिला पक्षकार को भरण पोषण निवास का अधिकार किससे मिलता है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, जिला न्यायालय से। अगला प्रश्न नंबर 28, भरण पोषण कब तक दिया जाएगा? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, पुनर्विवाह तक। अगला प्रश्न नंबर 29, धारा 12 के अनुसार बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 30, व्यादेश की अवज्ञा में संपन्न बाल विवाह कैसा माना जाएगा? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शून्य। अगर हमारी क्लास यह पसंद आ रही तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न नंबर 31, धारा 13 के तहत अंतरिम व्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट एंड जिला न्यायालय। इसमें ऑप्शन ए सही है, मजिस्ट्रेट। धारा 13 के तहत अंतरिम व्यादेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। हमारा ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला धारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन बी राज्य सरकार। और धारा 2 के 4 में भी बताया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 2 के 4 में और धारा 16 में कौन राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। अगला प्रश्न नंबर 32, CMPO को क्या माना जाता है? तो लोक सेवक। तो हमारा ऑप्शन ए,
सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 34, यानी संग चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर के कर्तव्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, विवाह संपन्न कराना शामिल नहीं है। बाल विवाह रोकना ये भी शामिल, शिकायत पर कार्रवाई करना ये शामिल, जागरूकता फैलाना ये भी शामिल नहीं है। हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 35, धारा 15 के अनुसार CMPO सद्भावना कार्य करने पर क्या संरक्षण प्राप्त है? कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। तो यह किस में है? धारा 18 में। अगला प्रश्न नंबर 36, अधिनियम किस पुराने अधिनियम को निरस्त किया? तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 37, अधिनियम विस्तार पूरे भारत पर, लेकिन किस क्षेत्र को छोड़कर पुराना प्रावधान? कोई छूट नहीं, अब संपूर्ण भारत पर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 36, अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय हैं या नहीं? यह संज्ञेय और गैर जमानती हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, संज्ञेय व अजमानती अपराध हैं। अगला प्रश्न नंबर 39, बाल विवाह में अभियोजन के लिए शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत कोई भी कर सकता है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 40, यदि कोई व्यक्ति व्यादेश की अवज्ञा करता है तो सजा क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी 2 बरस। अगला प्रश्न नंबर 41, अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियाँ क्या हैं? न्यूनतम बल का प्रयोग कर बाल विवाह रोकना, केवल सूचना देना, कोई शक्ति नहीं, केवल जुर्माना लगाना। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 42, अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो यह 1 नवंबर 2017 को प्रभावी हुआ। 10 जनवरी 2007 को पारित हुआ। प्रभावी यानी 1 नवंबर 2007, हमारा ऑप्शन इसमें बी सही। अगला प्रश्न नंबर 43, क्या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाँ, कुछ मामलों में शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न नंबर 44, अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा किस अधिनियम से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मेजॉरिटी अधिनियम 1875 से ली गई। अगला प्रश्न नंबर 45, यदि बाल विवाह में कोई भी पक्षकार वयस्क हो तो क्या होता है? वयस्क हो तो विवाह वैध होगा ना, ऑप्शन ए। अगर बालक वयस्क है, वयस्क होता तो शून्यकरण, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। शून्यकरण कैसे होगा? दोबारा देख, यदि बाल विवाह में कोई भी पक्षकार वयस्क हो तो, हाँ, इसमें ध्यान करें, बाल विवाह यानी एक बालक है, दूसरा पक्ष वयस्कर है, तो वह शून्यकरण होगा। इसका ऑप्शन बी सही है, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही, शून्यकरण। अगला प्रश्न नंबर 46, धारा 6 के अनुसार बाल विवाह में उत्पन्न होने पर क्या होगा? ऑप्शन बी, अदालत आदेश दे सकती है। अगला प्रश्न नंबर 47, अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई कहाँ होती है? तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 48, CMPO यानी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर मुकदमा चलाने के लिए क्या आवश्यक है? सरकार की पूर्व अनुमति, यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला
प्रश्न नंबर 49। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित करना है हमारा ऑप्शन ए सही है। आखिरी और 50वां प्रश्न, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।